हमारी किडनी अपना काम बहुत शांति से करती रहती है। पानी अंदर आता है और शरीर के अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट बाहर निकल जाते हैं। ज्यादातर समय तरल पदार्थ का ये बहाव बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन जब इन तरल पदार्थों में सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। पानी का स्तर गिरता है और घुले हुए कण बढ़ने लगते हैं। ये खनिज आपस में टकराते हैं और फिर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे क्रिस्टल बनने लगते हैं, जो शुरुआत में इतने बारीक होते हैं कि उन पर ध्यान भी नहीं जाता। ये क्रिस्टल उस संकीर्ण प्रणाली के भीतर बढ़ते हैं जो केवल तरल पदार्थों के बहाव के लिए बनी है, ठोस पदार्थों के लिए नहीं। जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, बहाव में रुकावट आती है और ऊपर की ओर दबाव बढ़ने लगता है। फिर मूत्रनली में ऐंठन शुरू होती है। दर्द अचानक फूटता है, तेज, चुभने वाला और असहनीय। ये दर्द कूल्हे से शुरू होता है और फिर आगे की ओर बढ़ता है। इसके साथ ही मितली और उल्टी भी होने लगती है। शरीर से पसीना छूटने लगता है। जैसे ही पथरी अंदरूनी नली को खरोंचती है, रक्त का रिसाव होने लगता है। मूत्र धुंधला हो जाता है और उसमें लाल रंग दिखाई देने लगता है। यह कोई संक्रमण नहीं है, बल्कि एक अवरोध है। एक ठोस पदार्थ उस नली में फंस गया है जिसे तरल निकासी के लिए बनाया गया था। यदि यह पथरी हिलती है तो दर्द फिर से तेज हो जाता है, और अगर ये एक जगह फंसी रह जाए तो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे ही नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथायसिस कहते हैं, एक ऐसी बीमारी जो किडनी में क्रिस्टल बनने और बहाव में रुकावट के कारण होती है। याद रखिए, ये केवल दर्द की बात नहीं है, यह आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर, आपकी किडनी की सुरक्षा का सवाल है। यदि आपको पीठ के निचले हिस्से में असहनीय दर्द, पेशाब में जलन या खून के लक्षण दिखाई दें तो इसे नज़रअंदाज न करें। घरेलू नुस्खों के भरोसे बैठने के बजाय तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन आपकी किडनी को बड़े नुकसान से बचा सकता है। अंत में, खुद को हाइड्रेटेड रखें। पानी का सही स्तर इन क्रिस्टल्स को बनने ही नहीं देगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल बायोमेक बाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।